पोस्ट ऑफिस की सबसे प्रचलित पॉपुलर स्कीम के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आज के समय मिल रहा है। वो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट 2024 में मिलने जा रहा है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। उसके बारे में बात करेंगे। इसमें पहली बात करेंगे कि ये खाता कौन खुला सकता है, कितने से खाता खुलेगा, अधिक से अधिक इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं। नंबर 4, इसमें टैक्स बेनिफिट है नहीं है, और कितने साल इसमें पैसे जमा करने पड़ते हैं। नंबर 6, कितने साल इसमें पैसे जमा करते हैं, कितने साल में मैच्योर होता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलता है, और इंटरेस्ट रेट क्या है 2024 में। अगर आज के टाइम में इंटरेस्ट 8 है मान लो, और 8 ही रहेगा 15 साल तक या जितने साल तक चलेगी। दोस्तों पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में, तो दूसरी शायद कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा प्रचलित जो कोई स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। जैसे कि आपको नाम से पता लगे, सुकन्या यानी केवल ये स्कीम है लड़कियों के लिए। केंद्र सरकार ने चालू करी है, बालिकाओं के लिए स्कीम लागू करी है। इसमें केवल लड़कियों का खाता खुलता है सुकन्या समृद्धि योजना में। इसमें क्या क्या बेनिफिट क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें ब्याज दर मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं नंबर 1 कि इसमें खाता कौन खुला सकता है। वह बालिका जिसकी आयु 1 साल से लेकर 10 साल के बीच है दोस्तों, वही इसमें उसका खाता खुल सकता है। नंबर 1, कौन खाता खुल सकता है? भारत की बालिका होना चाहिए, भारत में रहने वाली, भारत की नागरिक होना चाहिए, जिसके माता पिता इंडियन हो, वो भारत में रहते हो, जिसकी बच्चे की आयु 1 साल से कम नहीं हो और 10 साल से अधिक नहीं हो। मान लो कि 10 साल 15 दिन किसी बालिका की आयु है, वो खाता खुलवाने पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, तो उसका खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि 10 साल से ऊपर उसकी आयु, एक दिन भी 10 साल से अधिक किसी बालिका की आयु हो जाती है तो उसका भी खाता नहीं खुलेगा। मान लो 10 साल उसकी आयु आज के दिन हो रही है, मान लो 10 साल जनवरी 20 जनवरी को हो रही है, 2024 में हो रही है या 26 में हो रही है, उसी दिन उन्हें क्या काम करना है, डॉक्यूमेंट लेके, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके पोस्ट ऑफिस पहुंचना है। अगर उन्होंने एक दिन देरी कर दी तो उनका खाता पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलेगा, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता उनका नहीं खुलेगा। 10 साल होनी चाहिए, 10 साल से कम होनी चाहिए, 10 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, खाता खुलवाने जाएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। उनके लिए आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड जाएगा, माता पिता का आधार कार्ड जाएगा, माता पिता के फोटो जाएंगे, और बच्चे का जाएगा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो ले जाना कंपलसरी है। 3-4 डॉक्यूमेंट, आपको 4 डॉक्यूमेंट ले जाने भाई, माता पिता का आधार या पिता का ले जाएं या माँ का ले जाएं आधार कार्ड, बच्चे का आधार और जो आयु का सर्टिफिकेट है वो ले जाना, 3 डॉक्यूमेंट और फोटो ले जाने। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, जैसी आयु आपकी 1 साल से 10 साल के बीच में है, तुरंत आपको लेके चले जाना है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में कि खाता कितने से लेकर कितने तक का खुलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता 250 रुपये से स्टार्ट होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये से स्टार्ट होगा खाता, और 1.5 लाख तक के जाता है। मान लो कोई व्यक्ति साल में कम से कम 250 रुपये जमा करना कंपलसरी है, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये। आप 1.5 लाख रुपये ज़्यादा जमा नहीं कर सकते और 250 से कम नहीं जमा कर सकते। 250 से मान लो कब तो जमा कर सकते हैं, 1 साल में आपने 250 रुपये जमा कम करे तो आपका खाता बंद हो जाएगा। बंद यानी पेनल्टी पड़ेगी, अगली साल आपने पैसे डालेंगे तो उसमें पैसा पेनल्टी आपके 50 रुपये कट जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि साल में कम से कम 250 रुपये तो सुकन्या समृद्धि योजना में डालते रहें, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये इस अकाउंट में डाल सकते हैं। और इसमें टैक्स बेनिफिट है, मान लो कोई सरकारी कर्मचारी भी है जिसमें सुकन्या समृद्धि अपनी बालिका का खाता खुलवा दिया तो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितने साल तक पैसे पड़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में कितने साल तक पैसे पड़ते हैं, और कितने साल बाद खाता मैच्योर होता है। आपने पोस्ट ऑफिस चले गए, खाता खुलवा लिया, और उसके बाद आपने पैसे भी डाल दिए। अब कितने साल तक पैसे आने, आपकी बिटिया की आयु मान लो 1 साल है, जब उससे 1 साल के बाद 15 साल तक उसमें पैसे आपको हर महीने डालने पड़ेंगे। कितने? 15 साल तक पैसे आपको हर महीने डालने पड़ेंगे। आपकी आयु बिटिया की हो जाएगी 16 साल। अब 7 साल के बाद जब बिटिया की आयु 21 साल हो जाएगी,
तब खाता क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, मई ब्याज के साथ आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ये खाता है बिटिया की पढ़ाई लिखाई के लिए और ब्याह शादी के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना चालू करी है। तो आपको पैसे जमा करने हैं कितने, 15 साल तक, और खाता मैच्योर होगा 21 साल में जाकर। जैसी बिटिया की आयु 21 साल होगी तो खाता मैच्योर होगा। और खाता के जब तक बिटिया की आयु 18 साल नहीं होती है तो गार्जियंस उसके अकाउंट होल्डर होंगे। जैसी बिटिया की आयु 18 साल से ऊपर पहुंच जाती है, 18 साल 1 दिन हो जाती है, तो बिटिया की खुद उसमें अकाउंट होल्डर अपने खुद हो जाएगी, स्वयं उसके जिम्मेदारी करने लगेगी। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट में कितने बिटिया को खाता खुल सकता है। इस अकाउंट में कितने बिटियों को खाता खुल सकता है, इस अकाउंट में मात्र 2 बिटियों को खाता खुलता है। जिसके घर में 2 बिटियां हैं तो उनका खाता खुलेगा। मान लो किसी घर में 3 बिटियां हैं, 4 बिटियां, तो खाता इसमें नहीं खुलेगा, केवल 2 का खुलेगा। अब 3 का खाता किस कंडीशन में खुलेगा, एक बिटिया का आपने अकाउंट खुलवा लिया पोस्ट ऑफिस में, अगली बार मान लो किसी परिवार में 2 बिटियां आ गई और तो जुड़वा हो गई तो 3 बिटियां हो गई, उस कंडीशन में 3 बिटिया का खाता इससे सुकन्या समृद्धि योजना में खुल जाता है। अन्यथा 2 का अकाउंट खुला जाता है, बस 2 का अकाउंट इसमें ओपन। अब इसमें इंटरेस्ट रेट बात कर लेते हैं। मान लो इस समय चल रहा है 8.2। आज आपने खाता खुलवाया, किसी व्यक्ति ने अपनी बिटिया का खाता खुलवा लिया, 2024 में खुलवाया, 1 साल की बिटिया है। अब वो हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करती है। मान लो हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करती है, 15 साल तक उसमें पैसा जमा होगा। तो आपका आज का इंटरेस्ट 8.2 है। अब 15 साल तक पैसे जमा करती है, आज का इंटरेस्ट रेट मान लो रहता आगे तक तो उसे लगभग 71 लाख रुपए मिलेगा। 21 साल में कितना मिलेगा, 71 लाख रुपए उसे मिलेगा। अब क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना में जब शुरू हुई थी, जब शुरू में क्या 9.1 था, तो धीरे धीरे घटता गया है ब्याज। इसमें इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि योजना में घटता गया, मगर औरों से अधिक रहा है। और अब क्या है, 2023 में 8% था, अब 8.2% कर दिया गया है, क्योंकि अब रेट बढ़ा है। लगभग आप हर महीने हर साल इसमें 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो लगभग आपको मिल जाएगा 71 लाख रुपए, आपको लगभग मिल जाएगा। और इंटरेस्ट बढ़े, ब्याज दर बढ़ा दी, केंद्र सरकार बढ़ा देती है तो आपको लगभग मिलेगा और ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो ये अब इसमें बात कर लेते हैं और जो बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो टैक्स बेनिफिट हो गया, और आपको एक मुश्त अब पैसे कब डालने चाहिए। एक सबसे ज़्यादा अभी इंक्वायरी आई थी, सर जी एक बताइए पैसे इसमें कौन सी तारीख को डालना चाहिए, हर महीने डालना चाहिए या फिर एक मुश्त डालना चाहिए। जो पैसे आपको हर महीने डालने हैं तो उन्हें क्या होता है, ब्याज दर कम मिलेगा, लास्ट में जो मिलेगा, जो इकट्ठा पैसा मिलेगा कम मिलेगा। अगर वही व्यक्ति हर साल में पहले यानी 24 चल रही है, 24 में शुरू में उसने 10-20 हज़ार रुपये डाल दिए, साल के शुरू में डाल देता है तो उसे ब्याज उस पर पैसे पे लगेगा, जो हर महीने डालते हैं उन्हें पैसा कम मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आप साल में सबसे पहले पैसे उसमें डाल दीजिए। एक मुश्त पैसे डालने वालों को ब्याज दर अधिक मिलता है। और कोई भी इसमें इंक्वायरी, आपकी कोई जानकारी से मेरी जानकारी देने से कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर बता दीजिए। कोशिश करूँगा अगली वीडियो में पूरी जानकारी इस सुकन्या समृद्धि योजना से दे पाऊँ। बहुत ही बेस्ट स्कीम है बिटिया के लिए, तो आप अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खुलवाया है तो उसे अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का 2024 में खाता खुलवा लें। इससे बेस्ट स्कीम आज तक भारत के अंदर कोई नहीं है। बालिकाओं के लिए 100% पैसा इसमें सुरक्षित रहता है, और हमें पैसा सुरक्षित नहीं है, मगर सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा सुरक्षित है और बिटिया ही अकाउंट होल्डर रहती है इसमें। अब मान लो किसी की बिटिया के माता पिता नहीं है तो उसके नाना नानी दादा दादी अकाउंट उसके बिटिया खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी माता पिता नहीं है तो भी उसका अकाउंट खुलवा सकता है। माता पिता उसके नहीं होने पर भी दादा दादी चाचा चाची कोई भी इसे सपोर्ट कर सकता है अकाउंट को, तो उसमें पैसे जमा करके 18 साल में बिटिया ही उसके अकाउंट होल्डर हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है, आप अधिक से खाता खुलवाइए। जय नमस्कार साथियों।